हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पवन सर एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका के बारे में। तो संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका क्या है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हम बात करते हैं 13 दिसंबर 1946 को। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें कहा गया था कि संविधान का स्वरूप किस प्रकार का होगा, ढांचा किस प्रकार का होगा और क्या क्या इसके उद्देश्य होंगे। तो दोस्तों, इसी संविधान सभा में जो संविधान सभा का अंतिम चरण था, तो जो प्रस्तावना है, तो अंतिम चरण को प्रस्तावना के रूप में पेश किया गया था। तो दोस्तों, संविधान सभा का जो अंतिम चरण था उसे प्रस्तावना के रूप में पेश किया गया था। तो इसलिए प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं। प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम संविधान की प्रस्तावना के बारे में। तो संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका यानी कि प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों, सबसे पहले उद्देशिका प्रस्ताव जो दिया था वो 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का अभी मैंने बताया जो संविधान सभा का अंतिम चरण था वो प्रस्तावना के रूप में पेश किया था। तो इसलिए प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं। अगर बात करें किस देश के संविधान से लिया गया है, तो जो संविधान सभा में प्रस्तावना के गठन का विचार है, प्रस्तावना बनाने का विचार है, वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया दोस्तों? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और भाषा की बात करूं तो प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई, तो वो ली गई ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो अब बात करते हैं दोस्तों, प्रस्तावना क्या है। तो प्रस्तावना है हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें संविधान के जो प्रस्तावना है, ये हम भारत के लोग से प्रारंभ होती है और 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत द्वारा समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, 26 नवंबर 1949 की बात करें तो आपको पता है 26 नवंबर 1949 को हमारे भारत का संविधान बनके तैयार हो गया था और इसी दिन संविधान अपनाया गया था। हमारा इसी दिन संविधान अपनाया गया था या आंशिक रूप से लागू किया गया था और 26 जनवरी 1950 को ये पूरे देश में लागू कर दिया गया था। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम संविधान के जो हमारे प्रस्तावना है उसके मूल तत्व कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, जो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है इसे हम 4 मूल तत्व या 4 मूल भागों में बांट सकते हैं। तो पहला अगर बात करें संविधान के अधिकार का स्रोत, तो संविधान को जो इतना अधिकार दिया है, सर्वोच्च अधिकार दिया है, ये किसने दिया है? तो संविधान का जो अधिकार दिया है भारत के लोगों से शक्ति अधिकृत करता है। यानी जो भारत का संविधान सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, सबसे ऊपर बताया गया है, वो भारत के लोगों से इसको क्या मिलती है? शक्ति मिलती है भारत के लोगों द्वारा, भारत की जनता द्वारा। अगर बात करते हैं भारत का स्वरूप, तो किन किन शब्दों से भारत के स्वरूप का पता चलता है प्रस्तावना में। तो अगर बात करें हम संप्रभु यानी संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक। तो अगर बात करें भारत एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। तो दोस्तों, संप्रभु यानी संप्रभुता का मीन्स हो गया, तो संप्रभुता या संप्रभु का मीन्स हो गया कि भारत एक ऐसा देश है जो किसी भी अन्य देश पर निर्भर नहीं है और ना ही किसी देश का डोमिनियन है। यानी कि जो भारत देश है
वो अपना आंतरिक और बाह्य किसी भी प्रकार का जो निर्णय है वो लेने के लिए स्वतंत्र है, वो किसी भी देश पर निर्भर नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों समाजवादी। तो समाजवादी का दोस्तों मीन्स है समानता से है कि समाज में सभी को समानता मिली है और सभी को क्या है समान अवसर दिए जाते हैं, सभी को कोई भेदभाव नहीं किया जाता किसी के भी साथ। अब बात करते हैं दोस्तों पंथ निरपेक्ष। तो दोस्तों पंथ निरपेक्ष का मीन्स होता है कि भारत में जो भारत है एक राज्य कहा गया, तो भारत देश का कोई भी धर्म नहीं होगा। तो भारत देश का कोई भी धर्म नहीं है, यहाँ सभी धर्मों को क्या है समानता दी गई है, सभी धर्मों को दी गई है समानता। कोई नमाज पढ़े, कोई पूजा करे, कोई अजान दे, कोई आरती करे, कोई जागरण करे, कोई कुछ भी करे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मंदिर जाए, कोई मस्जिद जाए, कोई चर्च में जाए, कोई गुरुद्वारे में जाए, कोई कहीं भी जाए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए हमारे भारत को कहा गया है पंथ निरपेक्ष, जहाँ भी धर्मों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है, सभी को समान माना गया है, यानी हमारे भारत का कोई भी अपना धर्म नहीं है। अब बात करते हैं लोकतांत्रिक। तो दोस्तों बात करते हैं लोकतंत्र के बारे में। इससे पहले दोस्तों बात करते हैं राजतंत्र के बारे में, तो राजशाही व्यवस्था के बारे में। तो राजशाही व्यवस्था यानी राजतंत्र का मतलब होता है जहाँ पे कोई राजा शासन करता हो और उसका जो उत्तराधिकारी बेटा या बेटी जो भी है वो आगे शासन करता चले, यानी कहने का मतलब जो भी वहाँ पे शासन करे वो उत्तराधिकारी के तौर पे करेगा। तो ये चलता रहेगा, इसे बोलते हैं राज शासन व्यवस्था या राजतंत्र। लेकिन हमारा भारत क्या है, यहाँ पे हमारा भारत है लोकतंत्र। क्या है हमारा भारत? लोकतंत्र। तो कहने का मतलब यहाँ जनता द्वारा जनता के लिए शासन होता है, तो जनता द्वारा जनता के लिए ही शासन किया जाता है। तो हमारा जो भारत है वो क्या है? लोकतंत्र है। अब बात करते हैं दोस्तों गणतंत्र। तो गणतंत्र एक वर्ड आ गया दोस्तों। तो गणतंत्र का मतलब होता है दोस्तों कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार। तो यहाँ पे मैंने राजतंत्र की बात की, तो राजतंत्र में कोई भी जनता वहां पे शासन व्यवस्था यानी जो वहाँ का शासन है उसको नहीं चुन सकती। लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ, हमारे यहाँ हमारा जो भारत है वो गणतंत्र है। गणतंत्र का मीन्स हो गया हमारे जो भारत की जनता है वही अपना क्या करती है, शासन चलाने के लिए सरकार चुनती है। तो जनता ही हमारे यहाँ शासन चलाने के लिए सरकार चुनती है, तो इसलिए हमारे भारत को क्या कहा गया है? गणतंत्र देश कहा गया है। तो अब बात करते हैं दोस्तों संविधान के उद्देश्य से। तो संविधान के उद्देश्य से किन किन शब्दों से पता चलते हैं? तो संविधान के उद्देश्य यदि हमारे जो संविधान के उद्देश्य हुए दोस्तों न्याय, यानी सभी के लिए जो न्याय व्यवस्था होगी वो क्या होगी? समान। और ये न्याय व्यवस्था धर्म के आधार पे नहीं होगी, ये न्याय व्यवस्था किसके आधार पे होगी? ये न्याय व्यवस्था होगी सामाजिक आधार पे, आर्थिक आधार पे और राजनीतिक आधार पे। यानी कि किसी भी व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आधार पे न्याय में समानता होगी, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो अब बात करते हैं दोस्तों स्वतंत्रता। क्या बात करते हैं? स्वतंत्रता की। तो दोस्तों आपको पता है हमारा भारत क्या है? स्वतंत्र है, किसी प्रकार का निर्णय ले सकता है, यहाँ सभी को स्वतंत्रता है। अब बात करते हैं दोस्तों समता। तो समता का मीन्स भी दोस्तों, समता का अर्थ है समानता से है, समाज में सभी को सभी प्रकार से समानता दी गई है, किसी को कोई विशेष महत्व नहीं दिया गया है। बंधुता। तो दोस्तों बंधुता का मीन्स है भाईचारा से। तो हमारे जो भारत का जो संविधान है यानी हमारे जो भारत है वो किसकी बात करता है? बंधुता यानी भाईचारे की बात करता है, और किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े की बात नहीं करता है। अगर बात करते हैं दोस्तों अखंडता। अखंडता के मीन्स हो गया तो हमारे भारत में इतनी विविधता होने के बावजूद भी हमारे भारत का संविधान अखंडता यानी एक होने की बात करता है। एक होने की बात करता है कि हम सब विविध होकर भी, अनेक होकर भी सब क्या है? एक है, हम किसी प्रकार से तोड़े नहीं जा सकते, इसलिए किसी की बात करता है, ये अखंडता की बात करता है जो कभी भी नहीं तोड़ा जा सकता। बात करते हैं दोस्तों संविधान लागू होने की तिथि। तो संविधान लागू होने की तिथि यानी 26 नवंबर 1949। तो दोस्तों 26 नवंबर 1949 को हमारा जो देश भारत का संविधान है वो आंशिक रूप से लागू किया गया था और इसी दिन अपनाया गया था, लेकिन वास्तविक रूप से 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान पूरे देश में लागू किया गया था। तो दोस्तों अब बात करते हैं बैरूबाड़ी संघ मामला 1960 के बारे में। तो बैरूबाड़ी संघ मामला 1960 में क्या कहा गया है? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो क्या है संविधान की प्रस्तावना है संविधान का भाग नहीं है, संविधान का भाग नहीं है, यानी कि गैर संवैधानिक है, संविधान का
भाग नहीं है, संविधान का भाग नहीं है, ये कहा गया था बेनापोली संघ मामला 1960 में कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। उसके बाद दोस्तों केशवानंद भारती मामला 1973, केशवानंद भारती मामला 1973 में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उसने यहाँ पे अपना फैसला पलट दिया था और सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है वो अपना फैसला पलट सकता है। तो इसी में कहा गया उसने कि प्रस्तावना संविधान का एक आंतरिक भाग है और यह संविधान के लिए यानी लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। तो इसमें कहा गया था जो प्रस्तावना है ये संविधान का क्या है, एक आंतरिक भाग है और इसे संविधान की आत्मा भी कहा गया है। और बात करते हैं दोस्तों, अब इससे पहले अब हमने बात करा केशवानंद भारती मामला, इसमें जो दोस्तों अभी बात की हमने कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक भाग कहा सुप्रीम कोर्ट ने, तो इसी के तहत क्या हुआ दोस्तों 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया। 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया और इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता ये 3 शब्द जोड़े गए थे। तो अगर आपसे पूछता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी या पंथनिरपेक्ष अखंडता कोई सा पूछता है शब्द जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। तो दोस्तों जब सुप्रीम कोर्ट ने 1973 के केशवानंद भारती मामले में कहा था कि ये संविधान प्रस्तावना संविधान का क्या एक भाग है, तो यानी कि इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है इसमें संशोधन तो किया जा सकता है लेकिन जो इसका मूल ढांचा है, मूल रूप है, उसमें किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं की जा सकती। अब बात करते हैं दोस्तों जो हमारे एक बहुत ही बड़े क्या हुए संविधान विशेषज्ञ हुए N.A. पालकीवाला, N.E. पालकीवाला। तो N.A. पालकीवाला ने दोस्तों क्या कहा है, N.A. पालकीवाला ने संविधान की जो प्रस्तावना है, तो इसने कहा प्रस्तावना का क्या कहा है, संविधान का परिचय पत्र कहा है। तो संविधान का परिचय पत्र अगर पूछता है आपसे, संविधान का परिचय पत्र प्रस्तावना को किसने कहा है, तो कहा है N.A. पालकीवाला, N.A. पालकीवाला। अगर बात करते हैं हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दोस्तों प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा है, प्रस्तावना की संविधान की कुंजी अगर पूछता है संविधान की कुंजी किसने कहा है, तो कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो दोस्तों अब बात करते हैं एक अंग्रेज राजनीति शास्त्री अर्नेस्ट बार्कर के बारे में। तो अर्नेस्ट बार्कर ने जो दोस्तों कहा है जो संविधान की प्रस्तावना बनाने वाले राजनीतिज्ञ है, तो उनको कहा है इसने एक बुद्धिमान राजनीतिज्ञ कहा है और साथ में ही कहा है कि जो प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना है, उसे क्या कहा गया, कुंजी नोट के नाम से इन्होंने पुकारा है। बात करते दोस्तों अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के बारे में। तो इन्होंने कहा है कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, तो ये थी दोस्तों संविधान की प्रस्तावना यानी उद्देशिका। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही दोस्तों घंटे वाले निशान को यानी कि बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आपको हमारे डेली अपडेट से रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।